सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम अलग अलग है तो हो जाए सावधान। अगर आपके भी आधार कार्ड में नाम कुछ और है और वोटर आईडी कार्ड में नाम कुछ और है तो आप लोगों को सावधान हो जाना है। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है तो भी आप लोगों को सावधान हो जाना है। अगर आप की एक भी गलती हुई तो बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अगर आप के दस्तावेज में आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड में त्रुटि है तो आपको सुधार करना ज़रूरी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो मैं एक एक करके पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, कहीं पर भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे भारतवासी हैं जिनके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में अलग अलग नाम है, यानी आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है और उनके पता में कुछ और है, डीओबी में कुछ और है, तो आप लोगों को सही करवाना होगा। तो आप लोग को सही कैसे करवाना है, पहले आधार कार्ड सही करवाना है या पहले वोटर आईडी कार्ड सही करवाना है, पूरी जानकारी एक एक करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर समझ में आएगी। क्या दोनों दस्तावेज़ों में एक जैसा सही नाम होना ज़रूरी है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर एक स्पेलिंग का मिसमैच है, दूसरे दस्तावेज़ में कुछ और है, तो क्या इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए? तो ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। तो क्या दोनों दस्तावेज़ में एक जैसा सही नाम होना ज़रूरी है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाँ, एक जैसा नाम होना दोनों में ज़रूरी है। अगर एक वर्ड की भी यहाँ पर त्रुटि है तो आपको बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी हो सकती है, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखिए कि गलती है तो उसको ठीक कैसे करवाना है। अब क्योंकि हमने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक गलती भी है तो आपके लिए दिक्कत की बात है, आपके लिए परेशानी की बात है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि गलती अगर है तो उसको ठीक कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं वही जानकारी एक एक करके आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार कैसे होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा ऑनलाइन सुधार होगा या ऑफलाइन सुधार होगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार कैसे होगा और निर्वाचन आयोग जो है इसको लेकर क्या करें। पहला देखिए स्टेप, आधार और वोटर आईडी कार्ड में एक जैसा नाम होना चाहिए। आज के वक्त में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दोनों ज़रूरी दस्तावेज हैं। क्यों होना चाहिए? देखिए आज जो है आधार कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आधार कार्ड जो है आपकी सरकारी योजना से लेकर आपके सारे चीज़ों में, बैंक में अकाउंट खुलवाने में, पैन कार्ड बनाने में, पेंशन लेने में, आप जो है गैस का जो सब्सिडी लेते हैं उसमें, यानी लगभग हर चीज़ में आपका आधार कार्ड लगता है। तो आपको जो है आधार कार्ड भी सही करवाना है। और वोटर आईडी कार्ड क्यों सही करवाना? इसलिए कि वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए से आप जो है वोट डालते हैं। अब देखिए आधार कार्ड का जो स्पेलिंग है कि आपका जो है आधार कार्ड में गलती है तो उसको कैसे सही करवाना है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपके पास स्कूल की कोई मार्कशीट है
तो आपको जो है आधार कार्ड जो है अपने स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से ही आपको कराना है, क्योंकि अगर आपने 10th किया होगा या अगर आपने यहाँ पर 12th किया होगा या आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो यही चीज़ आपको देखना है कि आपको जो अपना आधार कार्ड जो है वो आपको अपने मार्कशीट के हिसाब से ही कराना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो मार्कशीट है वो जल्दी सही नहीं होगी, आप सही करवाते करवाते आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपका सही नहीं होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका आधार कार्ड गलत है तो आपको इसके लिए 10th की मार्कशीट है तो उसी के हिसाब से करा लेना है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दोनों में अलग अलग है, आधार कार्ड में भी अलग है, वोटर आईडी कार्ड में भी अलग है, चाहे नाम अलग हो या डेट ऑफ बर्थ अलग हो या शौहर या पिता का नाम जो है वो अलग हो, यानी या आपके हस्बैंड का नाम गलत है या आपके पिता का नाम गलत है या आपके पता में कोई गलती है, तो सबको आपको सही करवाना होगा। आप ये ना सोचें कि हमें सिर्फ नाम सही करवाना है, नहीं, आपका नाम गलत है तो नाम को भी सही करवाना है, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो डेट ऑफ बर्थ भी सही करवाना है, जेंडर गलत है तो जेंडर भी सही करवाना है, अगर पिता या पति के नाम में कोई गलती है तो वो भी सही करवाना है। अब देखिए आधार कार्ड जो है आपको सही कैसे करवाना है। हमने तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा, आप सही कैसे करवाना है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट ले लेना है, या अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको अपने आधार कार्ड के CSC सेंटर में जाना है। जहाँ पर भी CSC सेंटर हो वहाँ जाकर आपका नाम भी सही हो जाएगा, अगर आप जेंडर सही करवाना चाहते हैं तो आपका जेंडर भी सही हो जाएगा, पता भी सही हो जाएगा, पिता के नाम में भी आपकी कोई गलती है वो सही हो जाएगा। ये आप आधार कार्ड सेंटर पर जाकर ये काम करवा सकते हैं। अब अगर जो है आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है, आपका आधार कार्ड ठीक है, आपका जन्म प्रमाण पत्र भी ठीक है, तो अब जो है आपको वोटर आईडी कार्ड सही करवाना है। तो अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वोटर आईडी कार्ड जो है वो 2 तरीके से सही होता है, एक तो ऑनलाइन भी सही होता है, एक ऑफलाइन भी सही होता है। ऑनलाइन आपको घर बैठे कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर आपको ऑनलाइन कराना है तो आपको जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है और आपको फॉर्म 8 भरना होगा, यानी आपको वहाँ पर फॉर्म 8 को भरना है। उसके बाद आपको भरने के बाद एक दस्तावेज़ आपको लगाना होगा। अगर आपका आधार कार्ड सही है तो आप आधार कार्ड लगा दीजिए, अगर जन्म प्रमाण पत्र सही है तो जन्म प्रमाण पत्र लगा दीजिए, अगर आपका पासपोर्ट सही है तो पासपोर्ट लगा दीजिए। एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, उसमें आपको अटैच करना होगा। अगर आपका सही है तो आपको यहाँ पर अटैच करके ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ना करें तो आपको ऑफलाइन भरना होगा। तो ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो आपके नज़दीक में BLO है जहाँ पर आप वोट डालते हैं और आपके जो BLO का जो क्षेत्र है, आपको तो पता होगा कि आपके यहाँ का BLO कौन है, BLO को जाकर आपको वहाँ पर फॉर्म जमा करना है, फॉर्म भर के आपको BLO को दे देना है और आपका बहुत जल्द ही आपका ये चीज़ भी सही हो जाएगा। उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि आपका एक एक स्पेलिंग सही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आगे चलकर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको NRC में दिक्कत हो सकता है कि आपको NPR में कोई दिक्कत हो। तो इसलिए अगर आपका एक जैसा नाम रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। क्योंकि 2019 में जब NRC को लेकर यहाँ पर CO को लेकर जो धरना चल रहा था, बहुत सारे लोग जो है नाम सही करवाने के लिए परेशान हो गए थे। तो इसलिए अभी जो है आपके पास समय है, आपका इस वक्त पैसा भी कम खर्च होगा। जब एक बैग कोई चीज़ आती है तो उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अभी जो है आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक डॉक्यूमेंट को सही करवा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसा नाम, आधार कार्ड क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ज़रिए से आप सारा काम करते हैं। वोटर आईडी कार्ड क्यों ज़रूर, इसलिए कि आप उस देश के नागरिक हैं और आप वोट भी डालते हैं।
तो आपका जब दोनों एक जैसा रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।